हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीचा कहानी संग्रह। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है चरित्रहीन। स्कूल का प्रिंसिपल का भाई और वो मासूम सी 5 वर्षीय बाला। स्कूल तो मंदिर होता है जहाँ ज्ञान विज्ञान से लेकर हर एक चीज़ सिखाया समझाया जाता है जो दुनिया में घटित होता है। वहाँ तो केवल ज्ञानवर्धक बातें सिखाई जाती है। आज उसी विद्यालय में एक मासूम की इज्जत लूट ली गई। प्रत्येक दिन की भांति आज भी सुबह हुई। लोगों की भागदौड़ आज भी उतना ही था, बस थम गई थी कुछ तो नंदिता के पाँव। आज हॉस्पिटल में भर्ती अपने 5 वर्षीय बेटी मिंकी की तरफ देख उससे देखी नहीं गई। माँ थी, खुद को संभाल न सकी, भाग आई हॉस्पिटल के कैंपस में बाहर और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। लोगों की भीड़ कब इकट्ठा हो गई उसे कुछ भी पता न चला, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। लोग भी ना कैसे कैसे होते हैं, जिसका बलात्कार होता है उसी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं जैसे उसकी ही गलती हो। भीड़ में कुछ लोग ये बोले जा रहे थे, अरे माँ ही चरित्रहीन होगी इसीलिए बेटे के साथ ऐसा हुआ होगा। कोई यार जिससे अब लड़ाई कर ली होगी तो मज़े इससे करता होगा, वो मज़े अब इसकी बेटी से कर लिया। और नहीं तो क्या, हमारे घर में भी बेटी है, मजाल है जो कोई कुछ करे कोई आंख उठाकर भी उन्हें देखे। नंदिता के कानों में जब ये बात पड़ी तो वो सन्न हो गई। ये क्या बोले जा रहे हैं लोग। जब सिर उठाकर देखा तो चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, किसी की सहानुभूति की नज़र तो किसी की तीखे व्यंग की, परंतु नज़रें जैसी भी थी नंदिता के शरीर को चीरती जा रही थी और ये नंदिता सब सहन नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो उठकर पागलों की तरह चिल्लाती है, हुई बोली, वाह रे दुनिया, वाह वाह रे समाज। आज मैं चरित्रहीन हो गई क्योंकि इस दुनिया, इसे समाज के किसी दरिंदे ने मेरी नन्ही सी बेटी के साथ निर्दयतापूर्ण घटना का अंजाम दिया है। अपने वासना पूर्ति के लिए उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। क्या पता कि वो दरिंदा तुम में से ही कोई एक हो, तभी तो तुम्हें उस मासूम के दर्द में दर्द होना तो दूर मुझ पर आरोप लगा रहे हो। कल को जब ये इंसान जिसने आज आज मेरी बेटी की ये स्थिति की है वो तुम्हारी बेटियों के साथ भी यही करेगा तो समझ लेना कि तेरी बीवी ही कोई गुल खिलाई होगी अपने यार के साथ, इसलिए तेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ और देना मौत की सज़ा अपनी पत्नी को। मक्कारों। नंदिता अपने मुंह को हाथों से जोर से दबाए हुए हॉस्पिटल के अंदर चली आई, जहां पुलिस वाले उसकी नन्ही सी जान से पूछताछ कर रहे थे। वो दर्द से करा रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे दर्द निवारक सुई लगाई थी। उसे नींद की भी सुई लगानी थी ताकि उसे आराम मिले और जल्दी से ठीक हो सके, परंतु पुलिस के पूछताछ के लिए नींद की सुई नहीं लगी थी। एक महिला कांस्टेबल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोल रही थी, तुम तो बहादुर हो, तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता है ना। तो एक बात बताओ, किसने तुम्हें दर्द पहुंचाया? बोलो ना बेटा, बताओ हमें। देखो तुम्हारी मम्मा है, पापा हैं और हम भी तो हैं, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। कांस्टेबल की बात सुन लड़की कुछ नहीं बोली। तब पापा ने पूछा, बताओ बेटा, कौन है वो? तब हम उसे सज़ा दिलवाएंगे। फिर भी चुप थी, सब हार चुके थे पूछ कर, परंतु मिंकी एक के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। तब नंदी स्वयं को संभालते हुए मिंकी का सर अपनी गोद में रखा और प्यार से बोली, मैं तो आपको अन्याय सहना नहीं सिखाई थी, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाई थी। मैंने आपको समझाया था ना, अन्याय करने वाला हमेशा डराता है, धमकाता है। मेरे खिलाफ बोली तो जान मार दूंगा, क्योंकि वो डर गया होता है कि सच बाहर आया तो हमें सज़ा मिलेगी, कानून से भी और समाज से भी।
फिर भी आप चुप हो बेटा, कुछ तो बोलो, है ना, डरो मत, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। माँ, माँ, अचानक मिंकी ने नंदिता से लिपट गई। माँ, प्रिंसिपल सर का भाई जो पीटी वाले सर हैं, उन्होंने हमें चॉकलेट देना चाहा, परंतु आपने कहा था कि कभी किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, तो हमने मना कर दिया। फिर भी वो हमें ज़बरदस्ती देने लगे, तो मैं भाग गई। फिर दोपहर को जब लंच ब्रेक हुआ तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाकर खेलने लगे। मैं भी बाहर खेल रही थी, तो फिर सामने से पीटी वाले सर आ गए। मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी, तो सर ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो बेटा? मैं कही, कुछ नहीं सर, शालिनी को ढूंढ रही हूँ। अच्छा शालिनी, तो उधर पीछे वाले आम की तरफ गई है। तो मैं भाग कर गई, परंतु वहाँ पर शालिनी नहीं थी। सर वहाँ भी पीछे पीछे आ गए, वो हंस रहे थे। अरे बेटा आओ चलो, मैं शालिनी के पास ले चलता हूँ, तुम थक गई हो दौड़ दौड़ कर, आओ मेरी गोद में आ जाओ। मैंने मना किया कि मुझे नहीं जाना शालिनी के पास, परंतु सर ने ज़बरदस्ती मुझे अपने रूम में ले गए और मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया। फिर मेरे साथ बहुत बुरा किया उन्होंने, मुझे काटा, मेरे बाल खींचे, मुझे मारा, मुझे नोचा और बीच बीच में हंसते थे। जो मज़ा इन गलियों में है वो बड़ों में कहाँ। मैं भी कहाँ नदी किनारे प्यासा बैठा था। यहाँ तो रोज़ जश्न का इंतज़ाम है, हर रोज़ एक नई गली, बस मसल दो और धमका दो, फिर कभी कहीं मुंह तक न खोलेगी। और क्लास की घंटी बजते ही मुझे छोड़ दिया, ये बोलकर कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। मैं बाहर निकली, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद वो मासूम बेहोश पड़ी थी। इस सच ने सबके रूह तक कँपा दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।